हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार से इस यूट्यूब चैनल में सभी का मैं बजरंग हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी एग्ज़ाम है, यानी जो टेट या जो रिट रिट की जो एग्ज़ाम है उसमें फ़र्स्ट लेवल जो है, यानी फर्स्ट जो लेवल है उस लेवल के लिए उपयोगी एक टॉपिक दे रखा विज्ञान से संबंधित, और वो भी कौन सा? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी। ठीक है दोस्तों, तो हम पारिस्थितिकी के बारे में आज क्या करेंगे? अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्या होता है, एक क्वेश्चन निश्चित आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम से सबसे पहले देखें तो हम इसके शब्द के बारे में कि इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है। इकोसिस्टम कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? दो शब्दों से। एक तो है इको प्लस एक है सिस्टम। ठीक है, इको प्लस सिस्टम। इको का अर्थ क्या होता है? ओइकोस। और सिस्टम, ओइकोस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? आवास स्थल। आवास स्थल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में इको का अर्थ है आवास स्थल, और सिस्टम हम जानते ही हैं किसे कहेंगे? व्यवस्था को। सिस्टम किसे कहेंगे दोस्तों? व्यवस्था को कहेंगे। तब यानी कि वह यानी वायु संपूर्ण ब्रह्मांड या पृथ्वी पर वह सिस्टम या वह स्थान जिस पर जीव जंतु रहते हैं उनका आवास स्थान हो, और उनकी एक निश्चित अवस्था हो दोस्तों, यानी व्यवस्था हो, उसे ही तंत्र को हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। अगर जीवमंडल में देखें तो एक पारितंत्र जो बना हुआ है, उस पारितंत्र में यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र जीव जंतुओं का एक आवास स्थल है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लाइन समझ गए होंगे दोस्तों। आगे देखें कि अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इस इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सबसे पहले, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का उपयोग सबसे पहले करने वाले कौन थे? यानी सर्वप्रथम सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो ए जी टेंसले। और ये क्वेश्चन टेंसले। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछ लिया गया है, सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो शब्द है उस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हम है वो ये टेट या रिट की जो एग्ज़ाम है उसमें फर्स्ट लेवल में पारिस्थितिकी तंत्र वाला टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ ये ज्योग्राफी से भी संबंधित है और साइंस से भी संबंधित है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक दो ही क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? दो। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इकोसिस्टम में इको शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है? ओइकस या आवास स्थल दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इकोसिस्टम में इकोसिस्टम शब्द यानी पारिस्थितिकी, देखो पारिस्थितिकी इकोलॉजी अलग हो जाएगा और पारिस्थितिकी अलग हो जाएगा तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले देने वाले कौन थे? एजी टेंसले थे दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है इकोसिस्टम से संबंधित। अब देखें तो इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम दो भागों में है, यानी दो प्रकार से विभक्त है। एक तो अगर हम देखें तो कौन सा? यानी जीव जंतुओं का वह आवास स्थल जो प्राकृतिक घटनाओं से मिलकर बना है, और एक जीव जंतुओं का वह आवास स्थल जो हम मनुष्य का उसमें योगदान है। तो इकोसिस्टम कितने प्रकार से है दोस्तों? दो प्रकार से है। दो प्रकार से। इससे पहले एक मिनट, इकोलॉजी क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है,
तो मैं ये बात बाद में बता दूंगा कि इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के व्यवहार को इकोलॉजी के जनक कौन है, ये जनक से मैं अन्य महत्वपूर्ण में एक साथ ले लूँगा। यहाँ से पहले हम ये समझें कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो शब्द है वो इकोसिस्टम तंत्र दो प्रकार का होता है। यानी अगर टाइप देखें या प्रकार देखें तो दोस्तों कितने हैं, दो प्रकार का। एक तो क्या हो जाएगा, नंबर एक है प्राकृतिक इको सिस्टम, और एक क्या हो जाएगा नंबर दूसरा कृत्रिम इको सिस्टम। एक तो क्या हो जाएगा प्राकृतिक इकोसिस्टम और एक क्या हो जाएगा कृत्रिम इकोसिस्टम। दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल से पूछ सकता है कि कौन सा प्राकृतिक नहीं है, कौन सा कृत्रिम नहीं है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले देखें कि प्राकृतिक इकोसिस्टम कौन सा है। जीव जंतुओं का वह आवास स्थल जो प्राकृतिक घटनाओं से ही निर्मित है, यानी प्रकृति की देन है। तो ये ध्यान में रखेंगे, यानी ये क्या है, प्रकृति की देन है, प्रकृति की देन है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहिए तो मैं बोल देता हूँ कि प्रकृति का वह इकोसिस्टम जो प्रकृति के द्वारा ही बना है या उसमें प्रकृति का देन है, या क्या लिख सकते हैं कि पारितंत्र का वह आवास स्थल, पारितंत्र का वह आवास स्थल जो प्रकृति के देन से बना है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक इकोसिस्टम कहेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जैसे समुद्र प्राकृतिक है दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरा देखें तो पहाड़, ये भी प्राकृतिक है। तीसरा देखें तो जंगल या वन, ये भी प्राकृतिक है। चौथा देखें नदियां, ये भी प्राकृतिक है। पांचवा देखें कौन सा, मरुस्थल। दोस्तों मरुस्थल भी किस प्रकार का इकोसिस्टम है दोस्तों, प्राकृतिक इकोसिस्टम है। और एक देखें तो वर्षा की बूंद, ये भी किस प्रकार की है, प्राकृतिक इकोसिस्टम है दोस्तों। ठीक है, तो प्राकृतिक इकोसिस्टम यानी वह आवास स्थल जो प्राकृतिक घटनाओं से निर्मित होता है उसे हम प्राकृतिक इकोसिस्टम कहते हैं। समुद्र, पहाड़, जंगल, नदियां, मरुस्थल, वर्षा की एक बूंद। अब देखो ये सभी एक प्रकार के इकोसिस्टम हैं और इनमें सभी में जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा प्राकृतिक नहीं है दोस्तों। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक या प्रकृति की देन से बना इकोसिस्टम प्राकृतिक कहलाएगा और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और, ये क्या है, सबसे बड़ा प्राकृतिक इकोसिस्टम, सबसे बड़ा प्राकृतिक इकोसिस्टम है दोस्तों। ठीक है, और सबसे छोटा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटा प्राकृतिक इकोसिस्टम कौन सा है दोस्तों। तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एक वर्षा की बूंद जो होती है, वो वर्षा की बूंद क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटा प्राकृतिक इकोसिस्टम मानी जाती है। क्यों, क्योंकि जब वर्षा की बूंद है तो उसमें कुछ सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं कुछ क्षण के लिए, जो एक प्रकार का इकोसिस्टम बनता है, एक व्यवहार बनता है उन जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों में, तब उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक इकोसिस्टम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको प्राकृतिक इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। अब देखें दूसरा, अगर हम देखें तो कृत्रिम जो इकोसिस्टम है, कृत्रिम क्या है, वह है आवास स्थल जिसमें मनुष्य का योगदान होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और उनका व्यवहार होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिम इकोसिस्टम कहेंगे। तो इसमें क्या है, ये है मनुष्य की देन है ना, मनुष्य की देन है या मनुष्य की गतिविधियों से बना हुआ आवास स्थल जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वो हम क्या कहेंगे, कृत्रिम इकोसिस्टम कहेंगे। जैसे कृत्रिम इकोसिस्टम में देखें तो जैसे अगर यहाँ देखें दोस्तों खेत, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है खेत के बारे में कि खेत, पिछले बार राजस्थान पुलिस पटवार के लिए भी ये हमारा वीडियो उपयोगी होगा दोस्तों, क्योंकि पटवार ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खेत किस प्रकार का इकोसिस्टम है। ऑप्शन आपको प्राकृतिक कृत्रिम दोनों कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। तो खेत किस प्रकार का है, कृत्रिम है। कृत्रिम कैसा हुआ दोस्तों, कोई भी एक खेत है, उस खेत पर अगर मनुष्य जब खेती करता है, हल जो
है हल जोतता है तो उसमें फसल होती है, उस फसल पर मनुष्य तो निर्भर है, साथ विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु और पालतू जंतु भी क्या रहते हैं, उसी खेती पर निर्भर है। तो एक आवास स्थल बना, उस आवास स्थल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निर्भर रहने लग गए। तो खेत किस प्रकार का इकोसिस्टम है, यानी कृत्रिम है। तो ये दिमाग में मत बैठा लेना कि खेत तो क्या है, हमारे पूर्वजों की देन है, वो तो क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर हमारा खेत है, हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो वो जंगल और वन में चल जाता है, यानी एक तरह से मनुष्य जो बीहड़ जो भूमि होती है उसमें चला जाता है। वो एक प्राकृतिक घटना मानी जाती है दोस्तों, लेकिन जिसमें मनुष्य का योगदान होगा वो है कृत्रिम ही माना जाएगा। दूसरा देखें तो बागवानी, ये भी किस प्रकार का है दोस्तों, बागवानी भी कृत्रिम इकोसिस्टम ही होती है। ठीक है, खेत है, बागवानी, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य है ना, सेंचुरी, सेंचुरी, ये भी किस प्रकार की होती है, यानी कृत्रिम ही इकोसिस्टम है दोस्तों। देखो, अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पहले अभ्यारण्य बनाया जाता है, फिर उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु लाए जाते हैं, तो मनुष्य का योगदान हो गया, तब अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी किस प्रकार का है, कृत्रिम ही इकोसिस्टम है दोस्तों। और एक है इक्वेरियम, इक्वेरियम, ठीक है, जिसमें जलीय जीव जंतुओं को रखा जाता है, जलीय जीव जंतुओं को रखा जाता है, यानी एक आवास स्थल बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी मछली को एक कांच के जार में रखते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, एक्वेरियम है। तो जलीय जीव जंतुओं को पालने के लिए एक आवास जो स्थल बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्वेरियम कहेंगे दोस्तों। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्वेरियम किस प्रकार का इको सिस्टम है। तो दोस्तों ये है कृत्रिम इकोसिस्टम, ठीक है, खेत, बागवानी, अभ्यारण्य, सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान और एक्वेरियम दोस्तों। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बार पुनः देखिए कि आपसे पूछ ले कि इकोसिस्टम कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों आप जवाब क्या देंगे, इकोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। पहला इकोसिस्टम कौन सा होता है, यानी प्राकृतिक इकोसिस्टम जो प्रकृति की देन से बना होता है दोस्तों, ठीक है, और दूसरा होता है कृत्रिम इकोसिस्टम। ठीक है, तो वह आवास स्थल जो प्रकृति की देन से बना है उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक, यानी वह आवास स्थल जो प्राकृतिक घटनाओं से निर्मित होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक इकोसिस्टम कहेंगे दोस्तों। और वह आवास स्थल जो मनुष्य का योगदान होता है, जिसमें आवास स्थल बनाने में मनुष्य का योगदान है, उसे हम कृत्रिम इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समुद्र सबसे बड़ा प्राकृतिक इकोसिस्टम है। आपसे पूछ लेगा कि प्राकृतिक इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, पहाड़ है, जंगल यानी वन है, नदियां है, मरुस्थल है और एक वर्षा की बूंद है। ये सभी प्रकार के क्या हैं दोस्तों, प्राकृतिक इकोसिस्टम ही हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा प्राकृतिक इकोसिस्टम कौन सा है, तो दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए आपका, वर्षा की एक बूंद। ठीक है, और कृत्रिम इकोसिस्टम में देखें तो मनुष्य की योगदान से बने हुए आवास स्थल जिसमें मनुष्य का भी योगदान है और कुछ प्राकृतिक भी होते हैं, तो जैसे खेत है, बागवानी है, अभ्यारण्य है, सेंचुरी यानी राष्ट्रीय उद्यान है जिसे नेशनल पार्क बोलते हैं, और एक्वेरियम, ये सभी किस प्रकार के हैं दोस्तों, ये सभी कृत्रिम इकोसिस्टम हैं दोस्तों। ठीक है, कृत्रिम इकोसिस्टम से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर देखें, फिर अगर हम यहाँ नेक्स्ट देखें तो क्या आता है, इकोसिस्टम के घटक। ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दोस्तों कि इकोसिस्टम के घटक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम के घटक 2 प्रकार के होते हैं, और कौन से, यानी जैविक घटक, अजैविक घटक, और एक कौन सा, जैविक घटक। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में फैक्ट को बैठाएंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक है, यानी एबायोटिक जो घटक होता है और एक कौन सा जैविक घटक होता है। फिर अगर यहाँ देखें तो अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अजैविक घटक जिसमें जीव उपस्थित नहीं है और वह पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा होता है उस पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न उसका योगदान भी होता है दोस्तों। देखें जैसे ताप, ठीक है, दूसरा देखें दाब, ठीक है, आर्द्रता,
ठीक है, यानी ताप, दाब, आर्द्रता। फिर अगर यहाँ देखें तो क्या, पानी। ये सभी किस प्रकार के इकोसिस्टम है दोस्तों? ये सभी प्रकार के ताप, दाब, आर्द्रता, पानी, ये सभी प्रकार की मृदा, यानी मृदा, ये सभी प्रकार के किस प्रकार के अजैविक घटक हैं दोस्तों? ताप है, दाब है, आर्द्रता है, पानी है और मृदा, सभी अजैविक घटक माने जाते हैं। फिर यहाँ देखें तो ये 3 प्रकार के हैं। एक तो क्या है, उत्पादक, एक क्या होगा, उपभोक्ता, उपभोक्ता, और एक क्या होगा, अपघटक। अपघटक दोस्तों, ये किस प्रकार के हैं? जैविक घटक माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रकार के घटक है, अजैविक घटक यानी ताप, दाब, आर्द्रता, पानी और मृदा। दूसरा कौन सा है? अजैविक हो गई जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक दोस्तों। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा घटक यानी जैविक नहीं है, कौन सा घटक क्या है, अजैविक नहीं है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि अजैविक जिसमें जीव नहीं है और वो प्राकृतिक संसाधनों से बने हुए हैं, उन्हें हम अजैविक घटक बोलते हैं। जैसे ताप है, दाब है, आर्द्रता है, ये सभी प्रकार के अजैविक घटक हैं दोस्तों। और उत्पादक और उपभोक्ता तथा अपघटक ये किस प्रकार के हैं? जैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो मोस्ट जो होता है वो जैविक घटक है। हम उत्पादक पढ़ेंगे, उपभोक्ता पढ़ेंगे, अपघटक पढ़ेंगे कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, और एक दूसरे पर इनकी निर्भरता क्या होती है दोस्तों, तो वो चीज़ जैविक घटक में आती है। अब यहाँ कुछ मैं ये बता देता हूँ कि ये चीज़ है, इनको मापने वाले कुछ यंत्र हैं। ताप को मापने वाले आप जानते हैं तापमापी, थर्मामीटर। ठीक है, दाब को मापने वाला यानी वह यंत्र जिसे हम बोलते हैं बेरोमीटर। कई बार क्या है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। आर्द्रता मापने वाला हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर दोस्तों। एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो ये तो जल का अपेक्षित घनत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन जल है, H2O यानी H2O में हाइड्रोजन है जल में, तो हाइड्रो, ये हाइग्रोमीटर है। तो ये हाइड्रोमीटर क्या है? जल का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र। और ये हाइग्रोमीटर क्या है? आर्द्रता मापी। ऐसे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो एक आती है लार्म बेरोमीटर। क्या है? लार्म बेरोमीटर। ठीक है, तो मैंने बताया था ये साउंड वाले में बेरोमीटर आ जाए तो दाब मापी, लार्म बेरोमीटर आ जाए तो क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। दोस्तों क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को हम लार्म बेरोमीटर बोलेंगे, और वायुमंडलीय दाब मापी को हम क्या बोलेंगे? बेरोमीटर। वैसे ही हम आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर बोलेंगे, और जल के अपेक्षित घनत्व मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हाइड्रोमीटर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जैविक घटक, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है। तो बने रहिए दोस्तों आप अपने दोस्त के साथ, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आपने देखा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आशा और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ में हो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।